आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिनके बारे में सुनकर हमें भी हैरानी होती है। बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। आज एक ऐसी ही वीरांगना का जिक्र हम करने जा रहे हैं, एक ऐसी ही वीरांगना की कहानी जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हाडी रानी सुलुम्भर के राजा राव रतन सिंह के चूड़ावत की पत्नी थी। इतिहास के सुनहरे अक्षरों में हाडी रानी की वीर गाथा दर्ज है। इन्होंने अपने पति को विजय की ओर प्रेरित करने के लिए एक ऐसा बलिदान दिया जिसे करना तो दूर, सोचना भी शायद मुमकिन नहीं। हाडी रानी की बूंदी के हांडा शासक की बेटी थी जिसकी शादी उदयपुर मेवाड़ के सलुम्बर के राजा राव रतन सिंह चूड़ावत से हुई थी। बाद में इन्हें इतिहास में हाडी रानी के नाम से जाना गया। हाडी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए अपने सिर ही काट कर पेश कर दिया था ताकि वे अपनी नई नवेली दुल्हन के मोहपाश में बंद कर राष्ट्र धर्म से विमुख न हो। ये उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन था। इसके सामंत सुलुम्बर के राव चूड़ावत रतन सिंह थे जिनने हाल ही में हाड़ा राजपूत सरदार की बेटी से शादी हुई थी। कथा के अनुसार हाडी रानी के विवाह को अभी केवल 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उनके पति को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया, जिसमें महाराणा राज सिंह ने राव चूड़ावत रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया था। चूड़ावत रतन सिंह के लिए यह संदेश उनका मित्र शार्दुल सिंह लेकर आया था। पत्र पढ़कर हाडी सरदार का मन व्यथित हो गया। अभी उनके विवाह को 7 ही दिन हुए थे और पत्नी से बिछुड़ने की घड़ी आ गई थी। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश का मोह त्याग कर उतरता है और जरूरत पड़ने पर सिर कटाने से पीछे नहीं हटता। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसीलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। वह इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी हाडी रानी के पास पहुंच और सारी कहानी सुना दी। रानी को भी ये खबर सुनकर सदमा लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। उनके लिए विजय की कामना के साथ उन्हें युद्ध के लिए विदाई दी। सरदार अपनी सेना लेकर चल पड़ा, किंतु उनके मन में ये रह रहकर आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे भूल ना जाए। वह मन को समझाता पर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। आखिर हाडी सरदार से रहा ना गया। आधे मार्ग से उन्होंने पत्नी के पास एक संदेश वाहक को भेज दिया। पत्र में लिखा था, प्रिय, मुझे मत भूलना, मैं जरूर लौट कर आऊंगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अगर संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी भेज देना, उसे ही देखकर मैं अपना मन हल्का करूंगा। पत्र पढ़कर हाडी रानी सोच में पड़ गई। अगर उनका पति इसी तरह मुंह में गिरा रहा तो शत्रुओं से कैसे लड़ेगा। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उन्होंने संदेश वाहक को अपना एक पत्र देते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे पति के पास पहुंचा देना, किंतु याद रखना उनके सिवाय से कोई और ना देखे। हाडी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हें मेरे मोह के बंधनों से आजाद कर रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। मैं स्वर्ग में तुम्हारी बाट देखूंगी। पत्र संदेश वाहक को देखकर हाडी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेश वाहक की आंखों से आंसू निकल पड़े। स्वर्ण थाल में हाडी रानी के कटे सिर को सुहाग के चुनर से ढककर संदेश वाहक भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उनको देखकर हाडी सरदार ने पूछा, क्या तुम मेरी रानी की निशानी ले आए? संदेश वाहक ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाडी सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर दिखता रह गया। उसके मोह ने उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली थी। अब उसके पास जीने को कोई औचित्य नहीं बचा था। उसने मन ही मन में कहा, प्रिय, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना
अप्रीतम शेष दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना बहुत कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। इस जीत का श्रेय केवल उसके शौर्य को नहीं बल्कि रानी के उस बलिदान को भी जाता है, जो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा बलिदान था। आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।